मुंगेर में रंगदारी नहीं देने पर हत्या के नियत से गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अन्य 2 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। मौके से खोखा और पेलेट बरामद। गिरफ्तार अपराधी का है कई आपराधिक इतिहास। सदर डीएसपी अभिषेक आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की दी जानकारी। दरअसल मुंगेर जिला अंतर्गत बरियारपुर थाना क्षेत्र के पड़िया गाँव में बीती शाम चाय दुकानदार अजय मंडल की दुकान में 3 युवक चाय पीने आए। चाय पीने के बाद वे बिना पैसा दिए वापस जाने लगे, जिसके बाद दुकानदार के द्वारा जब पैसा मांगा गया तो उन लोगों ने पैसा नहीं देते हुए दुकानदार के साथ मारपीट की जाने लगे और जब बात आगे बढ़ी तो बदमाश के द्वारा जान से मारने की नियत से उसमें से एक बदमाश ने दुकानदार पर गोली चला दी, जिससे दुकानदार अजय मंडल बाल बाल बच गए और गोली दुकान में लगे फ्रिज में जा लगी। गोली चलाने के बाद बदमाश युवकों ने दुकानदार को धमकाते हुए कहा कि प्रत्येक माह वह 10,000 रुपया रंगदारी दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जिसके बाद दुकानदार के द्वारा तुरंत बरियारपुर थाना को फोन कर इस बात की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अमरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर एक बदमाश प्रफुल्ल को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इस मामले में सदर डीएसपी अभिषेक आनंद द्वारा बताया गया है कि पकड़ाए हुए अपराधी प्रफुल्ल के खिलाफ पहले से छिनतई, लूट, रंगदारी और जानलेवा हमला सहित रेल में लूट के साथ घटना विभिन्न थानों में दर्ज है। साथ ही उसने अपने अन्य 2 सहयोगियों का नाम भी बताया। वह भी काफी ही दुर्दांत अपराधी है और मौके से पुलिस के द्वारा वहां से खोखा और प्लेट बरामद किया गया है। अन्य दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सदर अनुमंडल अंतर्गत बरियारपुर थाना में एक पड़िया गांव है। पड़िया गांव के पास, पड़िया गांव में ही एक अजय कुमार मंडल जी का चाय का दुकान है। उनके द्वारा कल पुलिस को लगभग 5 बजे शाम के आसपास फोन किया गया बरियारपुर थाना को, जिसके बाद तुरंत बरियारपुर थाना द्वारा एक्शन में आया गया और घटना स्थल पर पहुंचा गया। घटना ये थी कि वो चाय दुकान पे कुछ युवक, 3 युवक वहां पे चाय वगैरह पीने आए थे। चाय पीने के दौरान ही उनसे चाय वाले के द्वारा जो कंप्लेनेंट है हमारे, उनके द्वारा चाय का और जो उन्होंने सामान लिया उसका पैसा मांगा गया, जिसके रिप्लाई में उनके द्वारा जो ये 3 युवक थे उनके द्वारा उनके साथ अभद्रता से पेश आया गया और उसके साथ साथ उनको पैसे भी नहीं दिए गए और उसके द्वारा गाली दी गई। उसके बाद चाय दुकान के द्वारा अपने पैसे की दोबारा मांग करने पे इनमें से एक लड़का जिसका नाम प्रफुल्ल है, उसके द्वारा चाय दुकान वाले के ऊपर हत्या करने की नियत से गोली चला दी गई, जो गोली ऊपर के शेड में लगी और नीचे उनके दुकान में जो फ्रिज था उसमें जाकर अटक गई। उसके बाद बाकी लोगों ने भी गाली गलौज किया, तीनों ने चाय दुकान वाले के साथ, और उससे उल्टे रंगदारी में पैसे भी मांगे। जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत, चूंकि फोन तुरंत कर दिया गया, पुलिस की टीम तुरंत वहां पहुंच गई। बरियारपुर थाने की टीम तुरंत पहुंच गई अपने वरीय पदाधिकारियों को बताते हुए, और गश्ती की भी टीम वहीं पे थी। उन लोगों के द्वारा इनमें से तीनों युवक वहां से भागने लगे, जिसमें से एक युवक को पुलिस के द्वारा सक्सेसफुली पकड़ लिया गया। वो जो युवक पकड़ाया उसका नाम प्रफुल्ल है, और प्रफुल्ल यादव को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपने दोनों भागने वाले साथियों का भी नाम बता दिया गया। और चूंकि उस घटना में संलिप्तता उसकी थी तो उसने अपनी घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली। फिर पुलिस के द्वारा घटनास्थल की और छानबीन की गई तो वो जो गोली चलाई थी वो पेलेट जो फंसा हुआ था वो, और जो उसका जो खोखा था, दोनों पुलिस के द्वारा बरामद कर दिया गया। इस प्रकार पुलिस के द्वारा प्रफुल्ल नाम के उस अपराधी को पकड़ा गया और उसके 2 साथियों का भी नाम पता चल गया जो उसके साथ कल के उस फायरिंग वाली घटना में शामिल था। ये जो प्रफुल्ल कुमार पकड़ाया, प्रफुल्ल का और पता करने पे उसका आपराधिक इतिहास भी निकल के आया, जिसमें उसके ऊपर कई केसेस हैं और सारे केसेस खास करके लूट की, डकैती की, ये सब केसेस हैं, जिसमें मैक्सिमम केस बरियारपुर थाना का, इसके अलावा जमालपुर, रेलवे, ये सब जगह पे उसके केसेस हैं। अभी तक 7-8 केस उसके हम लोग को मिल गया आपराधिक इतिहास। वो हाल में ही जेल से छूटा था। बाकी 2 लोग जो नहीं पकड़ाए उसको पकड़ने के लिए, और जो हथियार जिससे फायरिंग हुई थी उसको बरामद करने के लिए हमारी छापेमारी और तफ्तीश जारी है।